today we have brought for your Twitter integration in website. Watch this video. Let's open the Twitter developer account and create new Twitter developer accounts. Go this and click the developer portals right hand corner. Ready to build on X account. Twitter is convert in X. Now is sign up for free accounts. Types details like using develop development use something like that. And select understand terms and conditions, then tab 100 words. Okay, now submit button. Submit. Something went wrong. Okay, my developer account is created now, and go to the left hand side, project and app. This is my project. Please check the product name. Edit this product app name like test website. Okay, type the some description. Okay, save. Look like to app is already taken. I think 2014. Yes, my app is created now. Change the icons just like logo. Upload the logo. Anything. This logo. Okay, save. My logo is fixed now. And second, this is setting, key and token. Generate key, regenerate keys. Click. Now is prepare the API key and API secret. This is used on this key in integrate to Twitter login in website. Okay. हेलो दोस्तों, हम करते हैं ट्विटर को इंटीग्रेट अपने वेबसाइट में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ट्विटर से जो चाहिए वो चाहिए मुझे इसकी क्लाइंट आईडी और इसके सीक्रेट की। दो हमें इस ट्विटर अकाउंट से चाहिए। हम पीछे हमने अपना ट्विटर डेवलपर अकाउंट क्रिएट किया था, वहाँ से हमें की मिल गया और सीक्रेट की मिल गया। और आप चलो हम देखते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है ASP.NET, .NET Core, .NET MVC, जो भी है आप प्रोजेक्ट यूज़ करते हो वो उसमें कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। विजुअल स्टूडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्रिएट न्यूज प्रोजेक्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। इसमें क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट लॉगिन इन एक्स अकाउंट, ठीक है, हमने कर लिया, क्रिएट कर लिया मैंने।
क्रिएट करते हैं, हम कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, हम ना वेब फॉर्म यूज कर रहे हैं, ना एमबीसी, ना वेब एपीआई, कुछ भी नहीं, हम ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। इस ये टाइम है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए मैं बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो हमने यहाँ पे गया, हम एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज कोई ले लेते हैं, कोई भी पेज क्रिएट कर लेते हैं, एसपी पेज ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एसपी पेज ले लिया, इसका नाम रख दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन इनटू एक्स। ओके, हमारा ये पेज क्रिएट होके आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ या लिंक बटन लेता हूँ, जो भी चाहिए हमें ले लेते हैं। यहाँ पे हम पहले टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं जिस पे हमें लॉगिन करना है ट्विटर अकाउंट को, एक्स अकाउंट को। तो हमने यहाँ पे गया, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन विथ एक्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे गया, मुझे चाहिए क्या वहाँ से, ट्विटर से जब लॉगिन होके आएगा तो हमें क्या चाहिए, वो ट्विटर का नेम चाहिए। नेम क्या है हमारे, उसमें नेम क्या लिखा हुआ है चाहिए। एक और मैंने इसमें ले लिया टेबल टीडी ले लिया, और इसमें हमने कॉमा लगाया, और इसमें एक फील्ड ले लेते हैं जिस पे हमें डिस्प्ले करना है। तो हम कोई भी चीज़ लिटरल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया LAB नेम। ओके, और देन फिर मैंने दूसरा एक रो ले लिया, सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें एक्स यानी ट्विटर आईडी, ट्विटर यूजर्स क्या है। ठीक है, इसमें आ गया LB यूजर। ठीक है, यही चाहिए। अब इसके बटन इवेंट पे हम कोड करते हैं, ऑन क्लिक्स एंड क्रिएट न्यू इवेंट। यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे हम कोड करते हैं, तो इसको क्लिक करते ही ट्विटर पेज पे लॉगिन के लिए चला जाएगा। आते हैं, इसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, ऊपर ही हेडर टॉप पे कर लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं हम। स्ट्रिंग में की आईडी, ठीक है, की आईडी मेरे पास यहाँ पे है, ये हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ये स्पेस नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पे हमने उसका जो एस आईडी है वो ले लिया, यहाँ पे गया, फिर हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्लिक कर दिया। अब हम लॉगिन बटन पे, जो बटन था हमें उस पर क्लिक करके हम ट्विटर को लॉगिन करते हैं, जिसके लिए हमें ये API यूज करना है और रिस्पॉन्स में कोड डालना है। यहाँ पे हमें ट्विटर की जो की है, की आईडी वो लेना है। ठीक है, ये ले लिया मैंने, और हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट, हमारा जो URL रीडायरेक्ट होके आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हमारा जो URL होगा वो रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आएगा। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, पहले प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ है वो फिक्स कर लेते हैं। हमें ये स्टेट क्या चाहिए, स्टेट ब्लैंक भी ब्लैंक नहीं दे सकते, इसमें कोई भी नंबर भेज सकते हैं, टोकन भेज सकते हैं, अनजनरेटेड आईडी भेज सकते हैं, कुछ भी। अब स्कोप में मुझे क्या चाहिए, ट्विटर रीडर, जो हम ट्वीट है वो रीड करना चाहते हैं, यूज़र रीडर, यूज़र रीड करना, फॉलोअर रीडर वो भी रीड करना चाहते हैं, ऑफलाइन एक्सेस कोड भी चाहिए हमें, ऑफलाइन एक्सेस कोड वो चाहिए, चैनल कोड जो चाहिए इसमें चैलेंजिंग, और यहाँ पे हम कोड चैलेंजिंग मेथड जो है प्लान, ये हमें चाहिए। अब URL हमें कहाँ से मिलेगा, जो रीडायरेक्ट URL है वो कहाँ से मिलेगा, तो हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। पहले हम सेव एज करके और प्रोजेक्ट को बिल्ड करके
बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद हम इस पे आते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। व्यू इन ब्राउज़र करते ही हमारे पास इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा, और ये ऊपर जो हेडर में यूआरएल आ रहा है, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जो कॉल बैक यूआरएल था इसकी में पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ये बटन डिजाइन कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, पैडिंग कर लेते हैं 50 पिक्सल। ये बटन का साइज दे देते हैं थोड़ा सा, विड्थ 200 पिक्सल एंड हाइट ले लेते हैं 50 पिक्सल। कलर भी डाल देते हैं इसमें, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, और कलर इसमें डाल देते हैं, कलर ब्लू कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड ब्लू कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर जो था फॉन्ट कलर उसको वाइट कर देते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसमें बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। अच्छा लग रहा है। चलो अब इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ओह समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, क्या करें। अब लगता है कुछ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम बैक होके आते हैं, यहाँ कुछ गलत है, अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसको राइट क्लिक करके व्यू कर लेते हैं फिर से। हमें क्या करना पड़ेगा, ट्विटर में जाके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हम अपने यूआरएल को ऑथेंटिकेट करेंगे वहाँ पे ट्विटर अकाउंट में। जब हम ट्विटर अकाउंट में इसको ऑथेंटिकेट करेंगे तभी चल पाएगा। तो हम चले जाते हैं ट्विटर डेवलपर अकाउंट पर। डेवलपर अकाउंट पे आने के बाद यहाँ यूज़र ऑथेंटिकेशन सेटिंग है, इसको हम क्लिक करेंगे सेटअप। सेटअप करने के बाद आप क्या चाहते हो उसमें, तो हम चाहते हैं कि रीड एंड राइट भी करें। हम रीड एंड राइट एंड डायरेक्ट मैसेजिंग करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम क्या यू टाइप ऑफ ऐप, आपका यह ऐप किस टाइप का है, नेटिव ऐप है या एंड्रॉयड ऐप है, आईएसओ ऐप है या कुछ और ऐप है, तो वो उसके लिए तो आप नेटिव करेंगे। मैं तो वेब पे यूज करने वाला हूँ, तो वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, वेब पे यूज करने वाला, तो वेब सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ऐप इन्फो। ऐप इन्फो में कॉल बैक यूआरएल या रीडायरेक्शन यूआरएल, जिस पे रीडायरेक्ट होके ये ट्विटर आपको एक्स अकाउंट बताएगा कि आपको वहाँ से टोकन मिलेगा। तो अब मैंने यहाँ पे वहाँ से कॉपी कर लिया था और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वेबसाइट का यूआरएल भी हमारा यही है, इसको पेस्ट कर दिया। वेबसाइट यूआरएल में मैं कोई यूआरएल डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि पता नहीं, ठीक है। इसकी हम सेटिंग डाल देते हैं कुछ। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, हम BXT एक हमारा कंपनी है उसका मैंने डिटेल डाल दिया, नेसेंट भी है। इसमें टर्म एंड कंडीशन आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पे यही पेस्ट करके, ये तो हम यूज कर रहे हैं, TC कर देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ऑप्शनल है, ये सारे ऑप्शनल है। जो रिक्वायर्ड था वो मैंने डाल दिया। अब मैं सेव कर देता हूँ। वो कह रहा है चेंजिंग परमिशन माइट बी इफेक्टेड योर अकाउंट, योर ऐप अकाउंट। ठीक है, मैं कर दिया। अब ये मुझे फिर यहाँ से क्लाइंट की और सीक्रेट की दिया जो हमें यूज करनी वेबसाइट में। अब उस जो मैंने पहले बनाया था वो अब रिप्लेस हो जाएगा इससे, और यहाँ पे हो जाएगा CID। हमने डाल दिया, और हमने यहाँ पे
इसका सीक्रेट की ले लिया, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है यहाँ पेस्ट कर दिए, ये CID और ये हो गया C सीक्रेट, ऐसे, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं, यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं CID, और हम इसमें अब इसको मैं रन करता हूँ, टेस्ट करता हूँ क्या ये चलता है। हमने प्रोजेक्ट को सेव एज कर लिया, बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद देन फिर मैंने इस पेज पे गया और यहाँ जाने के बाद व्यू किया। व्यू करने के बाद लॉगिन विथ एक्स किया। यस, मेरा ये लॉगिन पेज आ गया। अब ये कह रहा है ट्विटर की ऑथराइज करो। अब जैसे मैं ऑथराइज करूँगा ये गेट बैक मेरे वेबसाइट पे ये रिटर्न बैक आएगा। यहाँ पे आ गया। आप ऊपर URL चेक कर सकते हैं ट्विटर ने हमें क्या क्या दिया। ट्विटर ने हमें कोड दिया, इस कोड के थ्रू हम अपना एक्सेस टोकन क्रिएट करते हैं। चलिए हम क्रिएट करते हैं एक्सेस टोकन। अब हम इस कोड में आते हैं। कोड में आने के बाद हम लोड इवेंट पे आते हैं, क्योंकि रीडायरेक्ट होके URL आ रहा है लोड इवेंट पर। हम यहाँ पे चेक करते हैं रिक्वेस्ट डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ कोड स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे कोड। यही कोड आ रहा है और इसमें हम नॉट इक्वल टू नल कर देंगे और इसको हम चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया, इस स्ट्रिंग पे हमने कोड ले लिया इस तरह से, ठीक है। कोड लेने के बाद अब हम यूज करते हैं कोड। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं पूरा कोडिंग करूँगा तो बहुत टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट करने के लिए मेरे पास कोड था, उसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास ये सारे पेस्ट हो गए। यहाँ से हम इसको हटा देंगे। कॉल बैक URL तो मेरा ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार हम ले लेते हैं नीचे से। मैंने लॉगिन टाइम पे यूज किया था, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कॉल बैक URL, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हमें जो यूज करना है वो REST API यूज करना है, REST क्लाइंट यूज करना है। तो REST क्लाइंट यूज करने के लिए हमें REST जो होता है REST साथ उसको, उसका पैकेज हमें इस प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। हम ब्राउज करके इसको पैकेज इसका ऐड कर लेते हैं। तो सर्चिंग हो रहा है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल, पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अब इस पेज पे आ जाता हूँ। हम इसके लाइब्रेरी जो होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। अभी भी ये नहीं ऐड हुआ है। प्लीज फाइंड दिस। सॉरी, गलत पैकेज इंस्टॉल हो गया। रेस्ट आप आ गया, इस पर हम क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से कोड पे आते हैं। रेस्ट क्लाइंट, हमने इस पे गया और यूज रेस्ट क्लाइंट कर लेते हैं। ओके, अब ये हमें पोस्ट मेथड यूज करना है इसमें। ये हमें टोकन के लिए हैं, API twitter.com टू ऑथर टू टोकन्स, ये करना है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इसके लिए रिजॉल्व करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इसको डू दिस। ओके, अब यहाँ पे हमने इसका CID ले लेता हूँ। हाँ, आपको समझने की बात ये है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे वीडियो में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। जब भी आप इसमें डेटा भेजेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो बेसिक होता है उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो क्लाइंट की और क्लाइंट सीक्रेट को दोनों को इनकोडेड करना है। इनकोडेड करके उसको मर्ज करके 64 बाइट में, 64 इनकोडेड कोड में भेजना है। इसको भेजेंगे तभी ऑथेंटिकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने क्या कर लिया, इस सारा कोड यूज कर लिया और रिटर्न में हमने कोड वो जो आ रहा है वो डाल दिया, बैक कर लिया इसमें, बैक URL। अब यहाँ पे रिस्पांस जो होता है रेस्ट के थ्रू ही लेना है, तो इसके लिए हमें आई रेस्ट रिस्पांस, यहाँ पे हमें ये ऐड करना है जेसन न्यू नेटिव जेसन, इस पैकेज को भी ऐड करना है। मैंने ऐड कर लिया, कोड में चलते हैं। ऐड करने के बाद हमने इसको क्या किया, यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है, तो हमें फिक्स करने के लिए यूज लिंक यू। ओके, इसको कमेंट करके रखते हैं अभी। ठीक है, हम इसको भी ऐड करते हैं, तो न्यू दिस रिस्पॉन्स। ओके, अब हमारा यहाँ पे हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। एक्शंस को टोकन आ गया, टोकन आने के बाद यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, इस कोड को हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ था LB नेम और LB यूजर्स। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर नेम, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं नेम की जगह पर। आप नीचे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने ऊपर कोड किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे यूज़र चाहिए, मैंने नेम ऊपर डिस्प्ले कर दिया और नीचे यूज़र चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज़र में। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने और अब हम चेक करते हैं रिस्पांस पे अब हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं, ट्राई कैच लगा देते हैं ताकि कोई एरर आए तो पेज फटे ना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ओके, हमारा कोड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो हम रन करने से पहले यहाँ ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और ब्रेक में चेक करते हैं क्या हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं।
लेट्स गो स्टार्ट, रन करते हैं। लॉग इन विथ ट्विटर्स एक्स, यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये रीडायरेक्ट होके वापस मेरे प्रोजेक्ट पे आएगा। यहाँ प्रोजेक्ट पे आ चुका है। यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया था इसीलिए रुका हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं। ये यहाँ पे आ गए। मैंने ये दोनों कोड को अब देखो वो कन्वर्ट कर दिया 64 इनकोडेड में। मैं चेक करता हूँ, यहाँ रिस्पांस आ गया है और रिस्पांस में बैड रिक्वेस्ट आया है। बैड रिक्वेस्ट इसीलिए आया है कि जो ऑथेंटिकेट कोड जो पास कर रहा हूँ वो पास कर रहा हूँ जो ऑथेंटिकेट वैलिड नहीं है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट गलत आया है। तो हमारा जो ऑथेंटिकेट कोड था वो क्या पास कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये है और यहाँ पे एरर आया है बैड रिक्वेस्ट। आप चेक कर सकते हैं इसमें इनवैलिड रिक्वेस्ट error description, your value pass for the authentication code was invalid। सोल्यूशन ये था कि जब हमने की क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने फाइनल सेव सबमिट नहीं किया था उस प्रोजेक्ट को, इसीलिए वो एरर आ रहा था। इसीलिए उसको हमने जब यहाँ से जब हम क्रिएट किया उसका टिकट टोकन क्रिएट किया तो उसको हम फाइनल सेव करना रह गया, तो उसने मैंने वहाँ पे से फाइनल सेव करके उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को फिर से रीटेस्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को रीटेस्ट करते हैं हम फिर से। हम यहाँ से रन करते हैं प्रोजेक्ट को। रन करने के बाद यहाँ पे लॉग इन विथ ट्विटर करते हैं। ऑथराइज ऐप कर दिया मैंने। बैक हमारे प्रोजेक्ट पे आया। अभी हम इसको डिबग कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ले लिया मैंने इस प्रोजेक्ट को। फिर से करते हैं। इसमें आया अभी बैड रिक्वेस्ट आ रहा है यहाँ पे। फिर से बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। हम इसको F5 कर लेते हैं और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इसको क्लोज करता हूँ। फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ। लॉग इन विथ एक्स, यहाँ ऑथराइज किया। ये मेरे प्रोजेक्ट पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको डिबग कर लिया। यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी क्या आ रहा है। ये ओके आ गया, यानी कि मेरा टोकन जो था वो जनरेट होके आ गया है। आप चेक कर सकते हैं इसमें टोकन दिया हुआ है, एक्सपायरी टाइम दिया हुआ और इस यहाँ पे एक्सेस टोकन की दिया हुआ। एक्सेस टोकन हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। हम बहुत सारे सर्चिंग किया था, उसमें कहीं भी टोकन का सोल्यूशन नहीं मिला है, इसीलिए मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। तो आप देखो यहाँ पर टोकन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा टोकन आ गया है। अब हम इसको बाइंड करते हैं फिर से हम यूज़र उसका नेम लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे भी मेरा पास हो गया और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र का नेम भी आ गया है और यूज़र नेम भी आ गया है। आप चेक करिए, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये डेटा जो है इसमें दिया हुआ है, डेटा के अंदर जो हमारा डेटा है उसके अंदर हमारा ये फील्ड दिया हुआ है।
तो इसको बाइंड करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको आप एज ए चाहते हैं तो आप इसको जेसन को कन्वर्ट कर लीजिए। आप यहाँ जेसन को कन्वर्ट कर लेंगे। आपको लिखना है गूगल में जेसन टू सी शार्प, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपको मेथड बना के दे देगा, क्लास का मेथड। और आपको यहाँ पे यूज करना है, पेज में यूज कर लीजिए, या आप क्लास बना के मॉडल बना के वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूज करना है इस तरह से। आप मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रूट्स है मेरा, रूट्स, और मैंने मेरा कंटेंट 2 है, इसमें आ गया, और इस पे हम यूज कर लेते हैं। इसको मैं अभी प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं डेटा डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें भी हमें वैसे ही यूज करना है डॉट डेटा डॉट यूजर नेम टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपका मेरा ये अब आई थिंक अब एरर नहीं आएगा। फिर से प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर लेते हैं, रन करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एरर आ गया है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कमेंट नहीं किया था। तो एक बार हम कमेंट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से लॉगिन विथ एक्स करेंगे, ऑथराइज करेंगे। ठीक है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए मेरे पास हमारा नेम भी आ गया, और ट्यूटर एक्स अकाउंट का आईडी जो थी, यूज़र आईडी, वो भी आ गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपका टाइम जो लग रहा है प्रोजेक्ट बनाने में वो आपका सेव हो जाए। थैंक यू वेरी मच।